चलिए, आज सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल और इलेक्ट्रिक में। आज हम जानेंगे वायरिंग के सामान में क्या क्या सामान रखने ज़रूरी है आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करेंगे। आज का सवाल था एक लोग का कि भाई आप वायरिंग के सामान में मतलब कि अपनी मैं दुकान खोलना चाह रहा हूँ और वायरिंग के सामान में क्या क्या सामान रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, आज इसी के पीछे बात करेंगे। देखिए, वायरिंग करने के लिए अगर आप अंडरग्राउंड वायरिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि इस तरह के मॉडलर बोर्ड आपको रखने बहुत ज़रूरी हैं। मान लीजिए कोई अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए आता है तो सबसे पहले कटिंग कराएगा। ठीक है, तो कटिंग करते समय दीवार में इस तरह के बोर्ड लगाए जाते हैं। इसमें कई मॉडल आते हैं, 2 मॉडल, 3 मॉडल, 4 मॉडल, 6 मॉडल, 8 मॉडल स्क्वायर, 12 मॉडल, 14 नहीं आता, 16 मॉडल, 18 मॉडल। ये सभी तरह के आपको इस तरह के जीआई बोर्ड रखने होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये सबसे बड़ी साइज़ ये 18 मॉडल होती है। तो इस तरह के आपको अंडरग्राउंड वायरिंग कराते समय मतलब अंडरग्राउंड वायरिंग का कोई आपको सामान मांगता है तो इस तरह के बोर्ड आपके पास होने ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक और आइटम है अंडरग्राउंड वायरिंग में लगाई जाती है इस तरह के बैंड। ये बैंड जो है मोड़ वगैरह पे, चाहे फिर कहीं तार वगैरह मोड़ना, पाइप मोड़ना हो, कहीं से दूसरे कनेक्शन करना हो, या फिर लिंटर से नीचे गिराते समय इस तरह के बैंड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एक और अंडरग्राउंड वायरिंग करते समय एक और सामान लगता है, मैं दिखाता हूँ। इस तरह के वॉल जंक्शन लगाए जाते हैं अंडरग्राउंड वायरिंग में होल्डर वगैरह बैठाने के लिए। इसमें 2 मुआ, 3 मुआ, 4 मुआ, 6 मुआ, 1 2 3 4 तक आते हैं। तो इस तरह के जंक्शन भी आपको रखने बहुत ज़रूरी हैं अंडरग्राउंड वायरिंग करते समय। और सबसे बड़ी बात, पाइप रखनी है, लाइट पाइप आप रखिए। ठीक है, कई लोग जो है लाइट पाइप रखते हैं, कई लोग जो है मीडियम पाइप लगाते हैं, तो आप दोनों रखिएगा। मीडियम पाइप रखेंगे तो क्या होगा कि आप लिंटर में भी दे सकते हो, और कोई कस्टमर आपसे मांग करता है कि आपको वॉल में बढ़िया पाइप लगाना है तो आप वॉल में एमएमएस पाइप भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों पाइप आप ज़रूर रखिएगा, एलएमएस और एमएमएस। फिर सब कुछ करने के बाद अगर अंडरग्राउंड वायरिंग में इस तरह के बोर्ड आते हैं, ये देखिए इस तरह के बोर्ड आते हैं एमसीबी बोर्ड लगाने के लिए। जैसे कि एमसीबी बॉक्स, इसमें सारे मेन चेंजर, आइसोलेटर, एमसीबी सारे इस तरह के एमसीबी बोर्ड में लगाए जाते हैं एमसीबी बॉक्स में। इसमें 2 मॉडल, 4 मॉडल, 6 मॉडल, 8 मॉडल, 10 मॉडल, 12 मॉडल, 16 मॉडल, 18 मॉडल, 24 मॉडल, 36 मॉडल। जनरली आप अगर नए दुकान खोल रहे हैं तो 12 मॉडल तक रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यही सब ज़्यादा बिकते हैं, 16, 14, 18 ये सब नहीं बिकता है। ये सब अगर पाइपिंग का काम हो जाता है तो उसके बाद कस्टमर प्लास्टर करा देता है। ठीक है, प्लास्टर करने के बाद पेंट वेंट हो जाने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी वायरिंग करते समय वायर की। एक समय देख रहे हो, कल का वायर मैंने बेचा हुआ है, क्योंकि कल का वायरिंग का सामान दिया था हमने कल रात का, तो वायर का स्टॉक थोड़ा बहुत कम हो रहा है, अभी गोदाम में से थोड़ा बहुत देर में आ जाएगा। तो इस तरह के आप वायर रख सकते हो, हैवेल्स, एंकर, पॉलीकैब, आर्केलाइट, जैसा आपका कस्टमर मांगता हो उस तरह से आप रख सकते हो। ठीक, वायर की बात करें तो स्विचेस की, स्विचेस में भी हमने 2-3 ब्रांड रखा हुआ है, जैसे कि एंकर रोमा रखा हुआ है, फिर उसके बगल में हमने एंकर पेंटर रखा हुआ है, फिर उसके बगल में आजकल सस्ते में ये एंकर जीवा निकाल दिया गया, तो जीवा ही ज़्यादा मार्केट में आजकल चल रहा है। पहले क्या होता था, इस तरह के एंकर पेंटा के मॉडलर ज़्यादा चलते थे, मगर इस समय जो है जीवा के डिमांड ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि इसकी रेट थोड़ी सी कम होते हैं। रेट की फ़र्क की बात करें तो 15 से 16 रुपये के जीवा के स्विच आ जाते हैं, और ये पेंटा की स्विच बात करें तो 20 रुपये से 22 रुपये मार्केट में देखने को मिल सकता है आपको। और इसके पेंटा मॉडलर के थोड़ी सी प्लेट वगैरह भी महंगे हैं, और इस जीवा के थोड़ी सी सस्ते हैं। फिर एक और हमने सीरीज रखा हुआ है हैवेल्स का, कई लोग हैवेल्स के भी मांगते हैं, हमारे तरफ हैवेल्स का डिमांड है, फिर भी थोड़ा सा कॉस्टली होता है, थोड़ा कस्टमर कम मांगते हैं, तो हम लोग ज़्यादा इसको ही देते हैं एंकर जीवा का, क्योंकि इसका भी 10 साल गारंटी है और हैवेल्स का भी 10 साल गारंटी है, मतलब सारे स्विचेस के 10-10 साल की गारंटी आती है। तो गारंटी जब मिली रहे तो क्या दिक्कत है। अब बात कर लेते हैं स्विच सॉकेट में मतलब क्या क्या रखना होता है। ठीक है, देखिए स्विच सॉकेट में जैसे कि जो प्लेट हमने बोर्ड बताया था अंडरग्राउंड वायरिंग करते समय, इस तरह के बोर्ड, ये जीआई बोर्ड मैंने बताया था, तो उसी तरह से आपको इसमें 2 मॉडल के प्लेट रखने हैं,
3 मॉडल के रखने हैं, 4 मॉडल के रखने हैं, 6 मॉडल के रखने हैं, 8 मॉडल के रखने हैं। 8 मॉडल में 2 तरह के बोर्ड आते हैं, एक 8 मॉडल स्क्वायर आता है, एक 8 मॉडल लंबे में आता है। तो आप 8 मॉडल स्क्वायर और लंबा दोनों रखिएगा, कम से कम एक एक डब्बा, अगर आप नए नए दुकान खोल रहे हैं तो, ठीक है। फिर जो है प्लेट हो गए। अब तो स्विच की बात करते हैं। स्विच 6 एम्पेयर का आता है, 16 एम्पेयर का आता है जीवा में। तो आप 6 एम्पेयर का स्विच रख लीजिए 5 डब्बा, और 16 एम्पेयर का स्विच रख लीजिए 2 डब्बा। सॉकेट 16 एम्पेयर का रख लीजिए 2 डब्बा, और सॉकेट 6 एम्पेयर का रख लीजिए 5 डब्बा। फिर इंडिकेटर रख लीजिए, इंडिकेटर 10 पीस का डब्बा आता है, तो आप इसको कम से कम 2 डब्बा रख लीजिए, क्योंकि सस्ते भी होते हैं और लगता ही लगता है मतलब। तो आप 2 डब्बा इंडिकेटर रख लीजिए। एक डब्बा रख लीजिए इसका क्या कहते हैं, रेगुलेटर, फ़ैन रेगुलेटर रख लीजिए। फिर और क्या होता है इसका, ब्लैंकर आता है, हाँ ब्लैंकर रख लीजिए। फिर इसका 2A स्विच रख लीजिए, 6 एम्पेयर का 2A स्विच आता है और 16 एम्पेयर का 2A स्विच आता है। तो 6 एम्पेयर और 16 एम्पेयर एक एक डब्बा रखिए, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं बिकता है। ब्लैंकर हमने बताया था शायद, हाँ ब्लैंकर एक डब्बा रख लीजिए। ब्लैंकर बिकता नहीं है वैसे, मगर रखना ज़रूरी है, क्योंकि कब कौन सा कस्टमर क्या डिमांड कर दे, ठीक है। ये एसेसरीज पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं होल्डर की। होल्डर सादे में भी आता है और इस तरह का मॉडलर भी आता है, ठीक है। इसमें आप एंकर का रखिए या हैवेल्स का रखिए, या कोई अच्छा ब्रांड आप चूज़ कर लीजिए अपने हिसाब से, जो कि आपको कस्टमर को देने में असुविधा ना हो, कस्टमर लाइक करे, उस तरह की क्वालिटी रखिए। ये देखिए इसमें जो होल्डर लगाया हुआ है वो बटन होल्डर है, और जो इसमें दिखाई दे रहा है ये आपको मॉडलर होल्डर का आता है, और वो जो उसके ऊपर बोर्ड में कसा हुआ है शीट होल्डर कहलाती है, जो स्विच के बराबर में कसा हुआ है, ठीक है। तो होल्डर में भी कई क्वालिटी है। अगर आपको किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। होल्डर की बात हो गई, तो होल्डर के प्लेट अगर अंडरग्राउंड वायरिंग कराते हैं तो होल्डर के नीचे एक शीट लगाई जाती है। ये देखिए इस तरह की राउंड शीट, इसको राउंड शीट कहते हैं, जंक्शन के ऊपर कवर करने के लिए आता है ये। इसी के ऊपर हमारी होल्डर लगाए जाते हैं। होल्डर लगाओ, या फिर सीलिंग रोज भी आता है। सीलिंग रोज जैसे कि मैं दिखा दूँ, इस तरह का सीलिंग रोज, इसको सीलिंग रोज कहते हैं, ठीक है। सीलिंग रोज जनरली फ़ैन का कनेक्शन करने के लिए, या फिर ट्यूबलाइट वगैरह लगाने के लिए, या फिर कोई कनेक्शन आप निकालना चाहते हो तो उस सीलिंग रोज का उस जगह पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सब सारे चीज़ जंक्शन पे लगाए जाते हैं, और जंक्शन के ऊपर सीट ये लगता है। अब इसके लिए स्क्रू चाहिए, तो स्क्रू आपको मैं दिखा देता हूँ। अंडरग्राउंड वायरिंग का अगर सामान देंगे आप तो इस तरह के स्क्रू ज़रूर रखिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह का पेंच, इस तरह के पेंच, ये लोहे का है। ये क्या कहते हैं, PVC जंक्शन में ही लगाया जाता है बस। और अगर कोई कस्टमर लोहे का जंक्शन लगाता है तो आपको इसमें ब्रास का लगना होगा, पीतल का, ठीक है। पीतल ब्रास स्क्रू 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, कम से कम 2-2 डब्बा, या फिर एक डब्बा कम से कम तो रख ही लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह के स्क्रू लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं स्क्रू, एक और स्क्रू लगता है POP स्क्रू। आजकल कस्टमर बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, हर मिस्त्री लगा रहे हैं सब। क्या होता है, जब भी GI में अपने शीट लगाते हैं ना, जैसे कि एंकर का मॉडल की शीट है, तो उसकी जो स्क्रू आती है वो कई मिस्त्री मतलब पसंद नहीं करते हैं कसना, तो आजकल इस तरह का POP स्क्रू लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच आपको स्क्रू भी रखना होगा, और ये अच्छा मुनाफा भी देगा। ये सब छोटी छोटी आइटम है, मगर आपको मुनाफा अच्छा देगा, ठीक है। राउंड शीट के बाद अब फैन शीट आती है। ये देखिए, ये इसको फैन शीट कहते हैं। इस पे फ़ैन के मतलब फ़ैन बॉक्स जो लगा रहता है उसकी, उस पर ये शीट पैक करने के लिए ये काम आता है। ये जो नीचे का बीच का दिखाई दे रहा है, इसको काट करके इसी में से पाइप नीचे गिराया जाता है फ़ैन के लिए। तो इस तरह के फ़ैन शीट भी रख लीजिएगा। अब ये हो गया। अब उसके बाद मेन MCB की तरफ चलते हैं। तो MCB में जो है आपको 6, 10, 16, 20, 25, 32 ये सारे रखने होंगे। आप चाहे तो एंकर रख सकते हो, चाहे आप हैवेल्स का रख लो, मतलब एक कोई भी सीरीज लेके चलिएगा। हम तो हैवेल्स का भी लिए हुए हैं और एंकर का भी लिए हुए हैं। ये देखिए, ये हैवेल्स का है और ये एंकर का है। तो इसमें MCB के बाद अब बात करते हैं आइसोलेटर की। तो ये देखिए, ये आइसोलेटर है, और आइसोलेटर के बाद जो है चेंजर भी लगता है। तो ये नीचे चेंजर रखा हुआ है, ठीक है। अब आजकल क्या लग रहा है कि RCCB भी लग रहा है। RCCB उसे कहते हैं कि जब भी मतलब लाइट वगैरह किसी को मार देता है तो लाइट वहाँ से ब्रेक हो जाती है, कट जाती है।
तो RCB भी आप रख सकते हो। मैं मतलब ऑर्डर करके मंगा लेता हूँ जो भी कस्टमर मांगता है, तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप रखो चाहे ना रखो। आशा करते हैं इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। अगर आपको समझ में कुछ भी आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों में शेयर करें। अगर आपको किसी तरह के कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगली वीडियो उसी पे बनाएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।